साथियों नमस्कार। आइए ये पीएफआरडीए का जो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर भी आ गया और आपको पता है कि 1 अप्रैल की जो है तारीख जो है वो भी आ गई और आपको पता है कि पीएफआरडीए ने 3 महीने का विंडो दिया है। 3 महीने के अंदर आप ऑप्शन दे सकते हैं। जो हमारे जितने भी एनपीएस सब्सक्राइबर हैं वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक अपना ऑप्शन दे सकते हैं। तो आइए एकदम उसी को बेस करके लेटेस्ट जो एकदम कॉम्पिटिटिव स्टडी हम आपको दे, जिससे कि हम आपको एम्पावर्ड कर पाए, आप डिसीजन ले पाए सटीक। तो उसमें आप देखिए कि डेट ऑफ इफेक्ट ये यूपीएस का 1/4/2025 और एनपीएस का भी 1/4/2004 और ओपीएस का 1/4/1957। पेंशन ऑब्लिक एश्योर्ड पे आउट ऑफ यूपीएस, इसमें क्या है देखिए, अब यूपीएस में 50% ऑफ एवरेज बेसिस पे ओवर द लास्ट 12 मंथ ऑफ रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉय retiring with at least 25 years of service and proportionate pension benefit for employees with 10 to 25 years of service. एनपीएस में देखिए पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एनपीएस इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। और ओपीएस में आप जानते हैं कि ये 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे आपको है ओवर द प्रीवियस 10 मंथ सर्विस व्हिचएवर इज मोड विथ एटलीस्ट 10 to 20 ईयर सर्विस। तो ये मतलब आप जानते हैं आज के डेट में ओपीएस जो लास्ट मंथ का जो बेसिक पे डिवाइड बाई 2 उसको लेके हम करते हैं। इसमें मिनिमम पेंशन अगर यूपीएस में देखें तो 10,000 पर मंथ फॉर एम्प्लॉय विद एटलीस्ट 10 ईयर सर्विस होना चाहिए, तभी मिलेगा मिनिमम। यहाँ कोई मिनिमम पेंशन नहीं है। और ओपीएस में 9,000 पर मंथ फॉर एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। फैमिली पेंशन देखिए, फैमिली पे आउट एट द रेट 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर इमीडिएटली बिफोर हिज डिमाइस। अगर डेथ के इन केस ऑफ डेथ जो लास्ट बेसिक पे होगा उसका 60% अमाउंट मिलेगा। और फैमिली पेंशन जो है वो अमाउंट डिपेंड्स जो है वो ऑन द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड द चूजन एन्युटी प्लान। ठीक उसी तरह आप अगर ओपीएस में देखेंगे तो ओपीएस में 30% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ ₹9,000 पर मंथ। ठीक उसी तरह अगर आप डियरनेस रिलीफ की बात करेंगे तो डियरनेस रिलीफ विल बी वर्कड आउट इन द सेम मैनर एज डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल टू सर्विंग एम्प्लॉय। डीआर विल बी पेएबल। और इसमें एनपीएस में कोई डीआर का प्रोविजन नहीं है। और इसमें ओपीएस में पेंशन इज रिवाइज ट्वाइस अ ईयर, जैसे जनवरी और जुलाई में जब डीए बढ़ता है तो ये रिवाइज होता है। ग्रेजुटी यूपीएस में हाँ मिलेगा, बट इसका गजट नोटिफिकेशन मेंशन नहीं है, बट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट बोला तो ये आप पकड़ के चलिए कि ग्रेजुटी मिलेगा और इसमें भी एलिजिबल है और इसमें भी ग्रेजुटी मिलेगा। अब आइए लमसम अमाउंट की बात। इसमें लमसम क्या है? ये लमसम अमाउंट विल बी अलाउड ऑन सुपरएनुशन एट द रेट 10% ऑफ मंथली एमुलमेंट बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस और 60% ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस कैन बी विड्रॉल एज ए लमसम अपॉन सुपरएनुशन। और आप जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ सुपरएनुशन 60% अमाउंट जो है वो आपको आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पेंशन जो है, पेंशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू बैलेंस अमाउंट। पेंशन जो आपको बैलेंस अमाउंट बचेगा उसी पर आपको मिलेगा। और एनपीएस में आप जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ सुपरएनुशन टोटल जो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका 60% अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाएगा और 40% अमाउंट का आपको एन्युटी लेना पड़ेगा। और यहाँ जो है आपको पता है ओपीएस में कि आप मैक्सिमम 40% अमाउंट जो है वो कम्यूट कर सकते हैं या पेंशन बिक्री कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम। और वो अमाउंट जो है वो 15 ईयर के बाद रिस्टोर हो जाएगा। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर कम्यूटेड पोर्शन विल नॉट बी रिकवर्ड। और अगर डेथ हो जाता है तो ये कम्यूटेड अमाउंट जो है वो रिकवर भी नहीं होता है। उसी तरह आप आइए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ देखिए यूपीएस में जो है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 10% प्लस बेसिक प्लस डीए इंडिविजुअल कॉर्पस कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। यहाँ देखिए 14% जो है एम्प्लॉयर का है एनपीएस में और 10% है एम्प्लॉय का। यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें एक पूल कॉर्पस बोलकर यूपीएस में एक नया टर्म आया है एडिशनल, ये इसको 8.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए फॉर सपोर्टिंग एश्योर्ड पे आउट ये गवर्नमेंट देगी। और ये एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट इसको कैसे इन्वेस्ट करेगी, कैसे क्या करेगी, टोटल प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का ही है, जिससे कि पेंशन दिया जाएगा। एडिशनल पेंशन यहाँ इसमें कोई अवेलेबल नहीं है। यहाँ एनपीएस ना एनपीएस में है ना ओपीएस में है। और यहाँ आप सॉरी ना एनपीएस में है ना यूपीएस में है। हाँ, ये ओपीएस में आप देखिए कि पेंशन जो है अगर 80 ईयर्स होता है तो 20% बढ़ेगा। उसी तरह 85 ईयर्स होता है 30% बढ़ेगा। 90 ईयर्स है तो 40%। 95 ईयर्स में 50%। और अगर कोई एक 100 साल जिंदा रहता है तो वो 100% जो है पेंशन बढ़ने का इसमें प्रोविजन है।
अब आइए वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। देखिए, इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर ए मिनिमम ऑफ 25 इयर्स, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस यूपीएस में। 25 साल के बाद अगर आप वीआर लेते हैं तो जिस दिन आपका रिटायरमेंट का डेट होगा उसी दिन से आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अगर वो मतलब ये एज्यूम होगा कि जिस दिन वो रिटायर होने वाला था उसी दिन से भले ही आप वीआर ले ले, बट आपको बेनिफिट उसी दिन से मिलेगा। और इसमें एनपीएस में क्या है कि अगर आप वीआर लेते हैं तो आपको 20% अमाउंट ही टोटल आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ का रिटर्न मिलेगा, और 80% आपको मैंडेटरी जो है वो एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा। और इसमें अगर आप देखते हैं ओपीएस में, तो विल गेट ऑल एलिजिबल सेटलमेंट एट टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 20 इयर्स ऑफ सर्विस। और इसमें क्या है कि ये 20 साल जो है वो आपको देख के ही इसमें मिलेगा। वॉलंटरी आप जिस दिन भैया लेंगे उसके बाद वाले दिन से ही काउंट हो जाएगा और सारा बेनिफिट मिलेगा। और इसमें 20 साल का एक क्राइटेरिया है, बट उसके बाद जिस दिन वीआर लेंगे उसके बाद वाले दिन से ही बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। रिस्क फैक्टर पार्शियली रिस्क फ्री एज इट प्रोवाइड्स मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। इसमें क्या है, पार्शली है, उतना रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें एक मिनिमम एश्योर्ड पेंशन आपको दिया जा रहा है। और ये एनपीएस अगर है तो दे आर मार्केट रिस्क एज द रिटर्न डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट लिंक फंड। और यहाँ रिस्क फ्री है ओपीएस, आप जानते ही हैं। टैक्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, इसमें कहीं टैक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है, बट हाँ यहाँ टैक्स का रिलीफ है। आपको 10% कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय इज टैक्सेबल, एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट फॉर कंबाइंड लिमिट ऑफ 1.5 लाख अंडर 80C, 80CCC एंड 80CCD, ये कंट्रीब्यूशन मिलता है। और ओपीएस में तो कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता है। इसमें एक यूपीएस में नया कुछ टर्म्स आया है जिसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस एंड एश्योर्ड पेयर। So if an employee opts for UPS, outstanding NPS corpus in the employee permanent plan shall be transferred to the employee individual corpus under the UPS। जैसे ही ऑप्ट करेंगे तो जो आपका अमाउंट टोटल है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू विल बी कम्प्यूटेड बाय पीएफआरडीए विद द फॉलोइंग एजम्पशन। बेंचमार्क जो है वो पीएफआरडीए कैलकुलेट करे कैसे, ये कंट्रीब्यूशन फॉर बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर उसमें लिया जाएगा। और अगर कोई मिसिंग कंट्रीब्यूशन है तो उसमें अप्रोप्रिएट वैल्यू ये पीएफआरडीए डिटरमाइन करेगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज मेड एज पर द डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। और वो मतलब ये अगर मिसिंग किसी कारणवश अगर कंट्रीब्यूशन नहीं कटा वैसे केस के लिए है। At the time of superannuation or retirement, employees under UPS has to authorize transfer of the value or units in the individual corpus to the pool corpus। जैसे ही at the time of superannuation individual को ऑप्शन देना पड़ेगा कि ये ऑथराइज करना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल कॉर्पस का जो अमाउंट है पूल कॉर्पस में ट्रांसफर किया जाए वो, और वो अमाउंट वही होगा जो इक्विवेलेंट टू द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस ऑफ ऑथराइज्ड एश्योर्ड पेयर। मतलब जो आपका पेंशन निर्धारित होगा उस पेंशन को निर्धारित करने के लिए जितना आपको अमाउंट चाहिए वो अमाउंट जो है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर नंबर बी में देखिए कि अगर वो अमाउंट लेस होगा तो एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन है कि वो जो है एडिशनल अमाउंट जो है दे सकता है अपना इस गैप को मिटाने के लिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर वो अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब आप सपोज मान लीजिए आपका जो पेंशन निर्धारण हुआ और जो आप इंडिविजुअल कॉर्पस से ट्रांसफर करेंगे, अगर वो अमाउंट अगर ज्यादा हो गया तो एक्सेस अमाउंट आपको मिल जाएगा बैलेंस अमाउंट के रूप में। ऐसे केस में देखिए, अगर जो एनपीएस के जो कर्मचारी हमारे बंधु हैं वो अगर यूपीएस में जाते हैं और उन्होंने अगर विड्रॉल किया है तो ये बहुत ही वाइज डिसीजन है कि जैसे ही वो यूपीएस में जाए वो उस बैलेंस को आज के रेट में दे दें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन वो अमाउंट बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, इन केस द वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस, पे आउट प्रोपोर्शनेट टू द एश्योर्ड पे आउट शैल बी ऑथराइज्ड। अगर वो अमाउंट कम होता है, मान लीजिए जो बेंचमार्क कॉर्पस का अमाउंट कम होता है, तो पेंशन भी उसी तरह प्रोपोर्शनेट होगा और वो कम हो जाएगा। नंबर 5 आप देखेंगे तो यूपीएस इज ए फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम। इसमें फंड बेस्ड सिस्टम फंड पेंशन सिस्टम है। एडमिसिबल मंथली एश्योर्ड पे आउट बेस्ड ऑन सेट ऑफ फॉलोइंग एजम्पशन। तो ये जो एश्योर्ड पे आउट है वो कैसे होगा, देखिए नंबर 1 ये होगा 12 मंथली एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉय इज ₹45,000। नंबर 2 द एम्प्लॉय हैज क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 years और 300 month। All contributions of the employee have been credited regularly and there are no missing credit. The employee has opted for default pattern arrangement or the employee did not make any partial withdrawal। तो आप देखिए lump sum payment on superannuation or VR after 25 years of qualifying service, basic payout ₹45,000 plus DA
एट द रेट 53% होगा 68,850। तो पहला सिनारियो में अगर 1 to 5 जो है अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप देखिए एश्योर्ड पे आउट हो जाएगा 22,500 प्लस डीआर। ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। उसी तरह अगर मान लीजिए 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5 अर्थात अगर 25 साल से कम अगर नौकरी है तो उसके लिए क्या होगा, देखिए ये एश्योर्ड पे आउट हो जाएगा 13,500 प्लस डीआर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर 1, 3, 4 और 5 अगर क्राइटेरिया 1, 3, 4 और 5 मतलब अगर 25 साल से कम है और इंडिविजुअल कॉर्पस जो है वो 25 लाख है, यहाँ जैसे 50 लाख था तो ऐसे केस में 13,500 प्लस डीआर हुआ। बट अगर 25 लाख कॉर्पस होता है और नौकरी अगर मान लीजिए 10 साल का ही होता कंप्लीट होता है तो ऐसे केस में ये हो जाएगा 9,000 मिनिमम हो जाएगा। और लेकिन वैसे केस में चूंकि यहाँ मिनिमम दिया गया 10,000 तो 10,000 ही उनको मिलेगा, 10,000 प्लस जो डी एप्लीकेबल होगा वो होगा। थर्ड ए सिनेरियो अगर मान लीजिए 22 लाख पार्शियल विड्रॉ अगर किसी ने किया तो वैसे केस में ये हो जाएगा 8,800 प्लस डीआर। फुल कॉर्पस हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पस टू पूल कॉर्पस। यहाँ देखिए चूंकि ये पार्शियल विड्रॉल हो गया तो ये सफर करना पड़ेगा जो है एम्प्लॉय उसको ही करना पड़ेगा। नंबर 4 जो सिनारियो है आप देख रहे हैं कि अगर 1, 2, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 5 का मतलब नंबर 3 जो है उसमें मान लीजिए कुछ अगर मिसिंग कंट्रीब्यूशन अगर है और 25 साल का अगर नौकरी है तो ऐसे केस में मिसिंग कंट्रीब्यूशन के केस में वहां देखिए पेंशन थोड़ा कम होकर हो जाएगा 20,250 प्लस डीआर। नंबर 5 सिनेरियो अगर आप देखिए 1, 2, 3 एंड 4 अर्थात नंबर 5 जो है पार्शियल विड्रॉल अगर कोई नहीं करता है तो यहाँ वैसे केस में 18,000 प्लस डीआर होगा। नंबर 6 1, 2, 3 एंड 5 अर्थात अगर एम्प्लॉय ने डिफॉल्ट पैटर्न का इन्वेस्टमेंट ऑप्ट नहीं किया है तो वैसे केस में आप देखिए यहाँ हो जाएगा 22,500 प्लस डीआर, 5 लाख वन टाइम क्रेडिट होगा। नंबर 7 में जो सिनेरियो आप देख रहे हैं अगर 1, 2, 3 एंड 5 और मतलब 4 जो है डिफॉल्ट पैटर्न ऑप्ट नहीं किया है और वैसे केस में अगर 25 इन्वेस्टमेंट चॉइस इन आईसी वैल्यू लोअर देन बीसी अगर होता है वैसे केस में उसको मिलेगा 20,250 प्लस डीआर। और अगर 45 लाख ही अगर अमाउंट रहता है तो वैसे केस में मिलेगा 21,375 प्लस डीआर। 50 लाख 2.5 लाख पार्शियल रिकूप बाय एम्प्लॉय। ये जमा अगर देते हैं तो ऐसे केस में ये पेंशन कुछ बढ़ जाएगा। उसके बाद एक देखिए यहाँ दूसरा सिनेरियो है बेसिक पे ₹45,000 प्लस डीए और ये 1/10 ऑफ एमोलमेंट। ये 1/10 जो अमाउंट है वो कितना होगा, तो अगर 10 साल का किसी नौकरी है और नंबर ऑफ कंप्लीट 6 में 20 होगा तो उनके लिए 1,37,700। अगर 15 साल कोई नौकरी किया है तो हो जाएगा 2,06,550। अगर 20 ईयर्स का सर्विस है तो उसके लिए हो जाएगा 2,75,400। 25 ईयर्स का अगर है तो 3,44,250। 30 ईयर्स का अगर है तो ये हो जाएगा 4,30,100। 35 ईयर्स का अगर है तो ये हो जाएगा 4,81,900। तो अब ये कंपैरिजन बिटवीन यूपीएस एंड ओपीएस ऑन सम ऑफ द टर्मिनल बेनिफिट ऑफ एन एम्प्लॉय रिटायरिंग इन द बेसिक पे ऑफ 45,000 प्लस 53% डीए कंप्लीटिंग 25 ईयर ऑफ सर्विस। अगर ऐसा होता है तो कंप्लीट स्टडी आप देखिए बेसिक पे 45,000 डीए 53% दोनों में एप्लीकेबल है। बेसिक पे हो गया 68,850 पे आउट अगर आप देखेंगे तो यहाँ 22,500 22,500 डीआर भी सेम है दोनों में। टोटल पेंशन पर मंथ 24,425। मैक्सिमम पेंशन कम्यूटेशन 40% इन ओपीएस। अगर ये यूपीएस से ओपीएस का तुलना है तो यहाँ देखिए 40% मिल जाएगा 10,59,480 और लमसम इन यूपीएस मिलेगा आपको ₹3,44,250। पे आउट प्लस डीआर प्लस पेंशन ये मिलकर हो जाएगा 34,425। यहाँ हो जाएगा 25,425। कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीपी, यहाँ नील है। फैमिली पे आउट बेसिक फैमिली पेंशन 30,500, यहाँ भी आप वही होगा। और यहाँ फैमिली पे आउट प्लस डीआर ऑब्लिक फैमिली पेंशन प्लस डीआर ये हो जाएगा 20,655 यहाँ यूपीएस में। और ओपीएस में भी बेसिक पेंशन एट द एज ऑफ 80
यहाँ से देखिए वेरी करेगा, यहाँ अगर 80 साल तक कोई जिंदा है तो ये होगा 22,500, और यहाँ ओपीएस में आप देख पा रहे हैं कि हो जाएगा 27,000। फैमिली पे आउट जो है वो एट द बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन एट द एज ऑफ 80, ये हो जाएगा 13,500, और ओपीएस का है 16,200। तो ये ओपीएस के, अगर आप देखिए ओपीएस और यूपीएस का तो कंपेयर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। ओपीएस जो है वो ऑलवेज ही बेटर है। तो ये देखिए एक बहुत ही ब्रॉड एक कंपैरेटिव स्टडी जो है आपको हमने यहाँ दिखाया। आशा करते हैं कि धीरे धीरे हमारे जो हमारे एनपीएस के बंधु हैं वो इसको संज्ञान में लेंगे और अपना माइंड इसको देखकर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे कि उनको एनपीएस में ही रहना है या उनको ओपीएस ऑप्ट करना है। नमस्कार।